हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। जो आज हम करेंगे वो आईसीटी की कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स हैं। आईसीटी में ऑलरेडी बहुत करा चुकी हूँ, मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा चुकी हूँ विद जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैं। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बाइनरी और डेसिमल कन्वर्जन या हेक्साडेसिमल या ऑक्टल कन्वर्जन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। और अभी पिछले कुछ टाइम से मैंने उस पर अपलोड भी की हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे एब्रीविएशन, फुल फॉर्म्स जो आईसीटी में आती हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपकी सारी एब्रीविएशंस क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और वहीं से आपको आइडिया भी हो जाता है कि ये है क्या, अगर वो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी पूछते हैं तो आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या है, www क्या है, और उसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछते हैं वो। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो शुरू करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, www। देखो, द कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट दैट कंबाइंस ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स विद टेक्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेब और द सिंपली द www। देखो क्या है www, बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या है कि ऐसा कंपोनेंट है इंटरनेट का जहाँ पे आपको क्या मिल सकती है, ऑडियो भी मिलती है, वीडियो भी मिलते हैं, ग्राफिक्स भी मिलते हैं, और उसके साथ साथ टेक्स्ट तो होता ही है। मतलब ये एक ह्यूज कलेक्शन है रिसोर्सेज का, जहाँ पे आपको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन, लर्निंग मटेरियल। मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है बाय मींस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउज़र। कि अगर आपको www पे जो भी रिसोर्स है, अगर आपको वो अपने पास एक्सेस करना है या कुछ करना है, तो हमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं ब्राउज़र। तो एक www है जिस जहाँ से हमें रिसोर्स मिलता है और जिसके द्वारा हमें वो सोर्स मिलता है, डैट इज़ ब्राउज़र। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस। जो www है उसके पास क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम वेब पेजेस बोलते हैं, और जिनके ऊपर एक इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, एक वेब पेज माइट ऑल्सो कंटेन वन और मोर लिंक्स दैट पॉइंट टू अदर वेब पेजेस, और एक वेबसाइट इज ए लोकेशन ऑन www। देखो, ये क्या कह रहा है कि एक वेब पेज आपको, और अगर आप लिंक पे क्लिक करते हैं उस पर किसी के, तो वो आपको और कई पेजेस पे भी लेके जा सकता है। सपोज़ कि आप गए किसी ऑडियो की वेबसाइट पे। ठीक है, www सपोज़ dj.com थी। ठीक है, वहाँ पे आपको लगा कि ए अल्फ़ाबेट से जो भी आपको मूवीज़ थी, उसमें आपको एक मूवी पसंद आई, तो आपने उसके मूवी के सॉन्ग्स कर लिए। ठीक है, वो क्या होगा कि जो मूवीज़ होंगी वो एक एज अ लिंक होंगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो आपको एक अलग पेज पे ले जाएगा, मतलब उस मूवी के सॉन्ग्स पे ले जाएगा। फिर आप वहाँ पे जब सॉन्ग्स देखोगे तो वहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन होता है, प्ले का ऑप्शन होता है, तो जैसे आप वो क्लिक करोगे फिर वो आपको एक अलग पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम करती है। और वेबसाइट सिर्फ www पे एक लोकेशन है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि आपके पास मिलियंस ऑफ वेबसाइट है, अगर आप देखें तो www.google भी यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो मतलब वेब की पहचान ही यही है कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है, www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं जो क्या कंटेन कर रही हैं, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेब ब्राउज़र। अब ये क्या है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट परमिट्स अ यूज़र विद क्लिक ऑन मैसेज टू लोकेट, डिस्प्ले एंड डाउनलोड टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स स्टोर्ड इन होस्ट कंप्यूटर ऑन वेब। ठीक है, ये क्या है कि सॉफ्टवेयर है जो परमिट करता है यूज़र को कि आप एक क्लिक करके सिर्फ माउस पे क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स जो भी आपके होस्ट कंप्यूटर पे होगा। एक ब्राउज़र हेल्प करता है ओपनिंग अप पेजेस एंड इन देयर नेविगेशन एज वेल। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड इनर वर्किंग ऑफ द इंटरनेट। ब्राउज़र क्या करता है, देखो ऑब्वियसली जब भी आप कहीं पे भी, अगर आप अपने फ़ोन पे भी ओपन करते हैं या फिर लैपटॉप पे भी ओपन करते हैं, सबसे पहले आप किस पे जाते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स, या फिर जिसके पास गूगल क्रोम है आप वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत पुराना हो गया है, पहले वहाँ पे पहले वो चलता था। ठीक है, अब ये जो लेटेस्ट हैं ये यही हैं। ठीक है, जैसे अगर जो आईफोन यूज़र हैं वो क्या करते हैं, वो सफारी पे जाते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र क्या हेल्प करता है, जब तक आप इन पे नहीं जाओगे या फिर आप मोबाइल से भी ओपन करते हो तो भी आप गूगल क्रोम पे जाते हो ना कि करने के लिए, तो एक ब्राउज़र हेल्प करता है कि आपको वो ओपन, जैसे आप ब्राउज़र पे जाओगे, आप टाइप करोगे गूगल, तो वो गूगल से रिलेटेड जितने भी सर्च है आपको दे देगा। ठीक है, तो ये एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन द यूज़र और जो इंटरनेट की इनर वर्किंग है उसके बीच में। ठीक है,
डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र हैं, जैसे सफारी है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ठीक है। तो ये ब्राउज़र्स, ठीक है, जिसके द्वारा हम वो जो वेबसाइट पे है हम वो सब देख सकते हैं, हम लोकेट कर सकते हैं, हम डाउनलोड कर सकते हैं, हम ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ग्राफिक्स स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डोमेन नेम। डोमेन होता है, इट इज़ अ यूनिक नेम डेट आइडेंटिफाइज एन इंटरनेट साइट और वेबसाइट। जैसे कि देखो, डोमेन नेम का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप अपना एड्रेस माने, ठीक है, मैं आपसे बोलूँ कि आप यार अपना एड्रेस दे दो, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप भाई बहन नहीं हो तो आपका एड्रेस क्या होगा, अलग ही होगा, ठीक है। तो एक ये यूनिक नेम होता है जो आइडेंटिफाई करता है एक इंटरनेट साइट और वेबसाइट को, ठीक है। तो एक डोमेन नेम भी ऐसे ही है। तो एक डोमेन नेम रजिस्टर होता है जब उससे पहले आप यूज़ करो। हर एक डोमेन नेम यूनिक होता है, दो वेबसाइट का एक डोमेन नेम कभी नहीं हो सकता। अगर आपने देखा हो तो अगर क्या www.google.com 5-6 हैं, नहीं ना, एक ही है ना। तो इस ऐसे जो और भी कोई भी साइट अगर आप देखें तो अगर समवन टाइप्स www.mydomain.com, अगर आप कुछ ऐसे इस पे साइट पे जाओगे, मतलब जो भी आप किसी भी साइट पे जाते हो www डॉट कुछ भी लिख के .com लिख के, तो ये आपको उसी वेबसाइट पर लेके जाएगा, ना कि किसी और की। अगर दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको भी कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना कि किस पे जाना है। तो इसी वजह से पहले डोमेन नेम रजिस्टर होते हैं, ताकि मतलब उनको पता लगे कि ये डोमेन नेम पहले यूज़ नहीं हुआ है और आपका ही होगा ये, ठीक है। तो एक यूनिकनेस होती है इसमें। नेक्स्ट, जो सफिक्स है वो इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो कई बार इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे जो .com है वो कमर्शियल के लिए होते हैं, .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज़ होते हैं, .government गवर्नमेंट साइट की, जैसे अगर आपने देखा हो तो nic.government.in ऐसे, ठीक है। इनका मतलब इंडिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का .au, चाइना का .cn, जर्मनी .de, डेनमार्क से है ये, यूनाइटेड किंगडम .uk, यूनाइटेड state.us, ठीक है। और मिलिट्री साइट्स के लिए .mil, गेटवेज और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए .net, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org, ठीक है। नेक्स्ट आता है डोमेन नेम सर्वर। अब क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर है जो कन्वर्ट करता है वेबसाइट डोमेन को एक यूनिक न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस में, जो आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर वेयर द वेबसाइट इज स्टोर्ड। देखो, अब हमें क्या होता है कि डोमेन नेम हमने सिंप्लीफाई बना देते हैं ताकि वो यूज़र को याद रहे। अब वो क्या होता है कि जो डोमेन नेम सर्वर होता है वो अब कंप्यूटर को नहीं पता कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज आता है, 0-1 की, ठीक है, मतलब किसकी, वो जो मशीन्स की लैंग्वेज जानता है। तो वो क्या आइडेंटिफाई करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा वेबसाइट डोमेन को एक न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस में, क्योंकि वहाँ पे जो मशीन पे स्टोर होता है, जो कंप्यूटर के लिए स्टोर होता है, वो क्या स्टोर होता है, आईपी एड्रेस, ताकि कंप्यूटर समझ पाए कि देखो हर एक मशीन का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, मतलब हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस भी होगा साथ में। तो हम क्योंकि आईपी एड्रेस हम याद नहीं कर सकते, ऐसे हम याद कर सकते हैं 201.35.55 ऐसे, तो हम ये याद नहीं कर सकते। इस वजह से सिंप्लीफाई करने के लिए हमें उसका एक डोमेन नेम दे दिया कि आप www.google.com याद रखो। पर कंप्यूटर को समझाने के लिए वो क्या करता है, डोमेन नेम सर्वर उसको कन्वर्ट कर देता है कि न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस में, जिसको कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर पाए कि कंप्यूटर की जो आपकी वेबसाइट है वो कहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब भी आप ट्राई करने की कोशिश करोगे डोमेन नेम, मान लो UGC.net इन पे जा रहे हो, तो एक रिक्वेस्ट जाएगी उस सर्वर को कि इस जो डोमेन नेम सर्वर को कि जो इस डोमेन को नेम को आपके किस में कन्वर्ट करो, आईपी एड्रेस में, और एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करो, ठीक है। मतलब आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये समझना है कि डोमेन नेम सर्वर क्या होता है कि जो एक वेबसाइट डोमेन नेम को कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूनिक न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस में, ठीक है। जैसे ये वाला है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, एक ये यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है कंप्यूटर का, और 4 सेट्स का होता है जो सेपरेटेड होते हैं बाय डॉट्स, ठीक है। 150.237.67.67, ठीक है, 4। नेक्स्ट, होम पेज क्या होता है कि जो मेन पेज होता है वेबसाइट का वो क्या होता है, होम पेज कैसे वर्क करता है, एज ए इंडेक्स। देखो, जैसे कि आप कोई भी थीसिस तो सब नहीं बनाई होगी क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो जैसे ही हम थीसिस बनाते हैं तो फर्स्ट क्या होता है, हमारा इंडेक्स होता है, हम एक होम की तरह मान के चल सकते हैं। सेम एक वेबसाइट का भी क्या होता है, होम पेज, जहाँ से आपको पता लगेगा कि आप और किस किस पेज पे जा सकते हैं, ठीक है, कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, जो उनकी सर्विसेज हैं, सब कुछ, ठीक है। तो होम पेज क्या होता है, एज अ मेन पेज, और ये वर्क करता है एज ए इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट टू अदर डॉक्यूमेंट्स।
नेक्स्ट आता है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक क्या है कि एक एलिमेंट इन हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट इज हाईलाइटेड बाय मीन्स ऑफ अंडरलाइन और विद यूज ऑफ डिफरेंट कलर। देखो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपको उसके नीचे लाइन दिखना शुरू हो जाएगी, मतलब वो क्या है कि हाइपरलिंक है, मतलब एक अंडरलाइन या फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब हाईलाइटेड एलिमेंट को क्लिक करते हैं, जैसे ही मैं इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे किस पे ले जाएगा, एक अनदर डॉक्यूमेंट एलिमेंट और सेम डॉक्यूमेंट, या तो हम अगर मैंने सेम डॉक्यूमेंट पे ही क्लिक किया है, मतलब उसी वेबसाइट पे है, तो मुझे उसी पेज पे ले जाएगा, ठीक है। अगर किसी और वेबसाइट की लिंक का है तो वो मुझे उस पे ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है कि प्रोग्राम है जो सर्च करता है डॉक्यूमेंट फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स और एक रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट जहाँ पे वो कीवर्ड्स मिलते हैं। अब देखो जैसे ही आप पहले हमने देख लिया कि वेबसाइट है जो हम रिट्रीव करना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं। अब हमने देखा कि वो किसकी हेल्प से ले सकते थे, ब्राउज़र की हेल्प से ले सकते थे। पर ब्राउज़र पे भी जाके अगर सपोज़ कि मुझे कोई प्रोग्राम सर्च करना है या डॉक्यूमेंट कुछ देखना है स्पेसिफिक कीवर्ड से, तो मैं क्या करूँगी, सर्च करना शुरू करूँगी, ठीक है। तो जो मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है, तो वो जो हमें सर्च करके देता है डॉक्यूमेंट विथ स्पेसिफिक कीवर्ड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन। जैसे हमारे पास जो एग्जाम्पल है, ऑल्टा, एक्साइट, लुक स्मार्ट, MSN, ओइंगो, और जो मोस्ट पॉपुलर तो आपको पता ही है गूगल और याहू। गूगल पे जैसे बोलते हैं ना कि कुछ भी देखना तो कहेंगे यार गूगल पे सर्च कर ले, है ना, तो ये क्या है, गूगल, ठीक है, सर्च इंजन। तो नेक्स्ट आता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है जो किसके लिए काम आती है, वेब पेजेस बनाने के, ठीक है। ये आपको हेल्प करती है ताकि आप जो वेब पे क्या कर सको, पेजेस क्रिएट कर सको और इनेबल कर सको टू इंसर्ट हाइपर लिंक विद इन वन वेब पेज टू अदर पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, HTTP, URL, FTP, HTML। देखो अभी हमने पढ़ा कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो यूज़ होती है टू क्रिएट वेब पेजेस। फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है तो वो कौन सी है, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, वैसे मैंने एब्रीवेशन में करवाया है सारा, तो आप वो ज़रूर देखना, ये इन सब की है। HTTP इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, URL इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, FTP इज़ योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सर्च इंजन। इसमें से कौन सा सर्च इंजन है। अभी हमने देखा कि सर्च इंजन की क्या डेफिनेशन है, जो आपको क्या करता है, जब आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालते हो तो वो आपको सर्च करके उससे रिलेटेड सर्चेज आपको दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, फ्लैश, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल। तो कौन सा है, गूगल, ठीक है, क्या है, गूगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका डोमेन नेम एजुकेशन के उससे यूज़ होता है, .org, .edu, .com, .inst। तो हमें पता है कि कौन सा है वो, .edu। अगर एजुकेशनल के लिए तो हमें याद रखना है .edu, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन वेब ब्राउज़र। इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, याहू। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ द ब्राउज़र, मैंने बताया था मोजिला भी एक ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी एक ब्राउज़र है, बट याहू क्या है, एक सर्च इंजन। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, याहू एक वेब ब्राउज़र नहीं है, क्योंकि जब जैसे आप याहू पे जाओगे तो वो आपको ऐसे नहीं है कि आपको पेज लोकेट करेगा, बल्कि जब आप गूगल क्रोम पे जाके याहू सर्च करोगे तो वो आपको एक सर्च करके कुछ देगा, ठीक है, मतलब जो आपने कीवर्ड्स डाले हैं। तो याहू इसलिए यूज़ होता है, सर्च इंजन है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सर्च इंजन। अब इसमें से सर्च इंजन कौन सा है, इंटरनेट, बिंग, स्काइप, एक्रोबेट रीडर। तो जो इसमें से सर्च इंजन है डैट इज़ बिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक और कंसेप्ट कि मैसेजिंग क्या है। देखो मैसेजिंग क्या है, कंसेप्ट है कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मल है, अगर हम वैसे भी एक दूसरे को मैसेज करते हैं, जैसे आजकल तो व्हाट्सएप चला हुआ है, नॉर्मल हम वैसे भी मैसेज करते हैं, जैसे फ़ोन से करते हैं, ठीक है, या इंटरनेट से करते हैं। तो दो तरह की मैसेजिंग होती हैं, एक असिंक्रोनस, एक सिंक्रोनस। असिंक्रोनस क्या होता है कि इन विच अ प्रोग्राम प्लेस अ मैसेज ऑन क्यू एंड लीव्स। मतलब कि मैंने क्या किया, आपको मैसेज डाला और मैं आप पे ऊपर डिपेंड हूँ, जब आप देखोगे आप रिप्लाई कर दोगे, डेट्स इट, ठीक है। जैसे ईमेल, मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आप उसी टाइम मुझे ईमेल करो, बस मैंने आपको क्या किया, एक मैसेज डाला और छोड़ दिया, ठीक है। सिंक्रोनस में क्या होता है कि दोनों पार्टिसिपेंट्स का उस टाइम पे कनेक्शन होना ज़रूरी है, जैसे कि व्हाट्सअप, ठीक है। मतलब वैसे व्हाट्सअप पे भी हम छोड़ के जा सकते हैं, पर अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे ऑनलाइन आपसे बात करनी है तो सिंक्रोनस कनेक्शन अगर करना है, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेलीफोनिक, ठीक है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको भी उस साइड पर लाइन पर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है कि एक रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पीपल एक दूसरे से क्या एक्सचेंज करते हैं, टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो। जैसे एग्जांपल क्या होता है, चैट रूम्स, गूगल प्लस, हैंगआउट्स, व्हाट्सएप, वाइबर, स्काइप, है ना, जो आजकल ही हम यूज़ करते ही हैं। तो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर। तो ये तीनों ही ऐसी हैं जो आज इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज़ होती हैं, व्हाट्सएप, गूगल टॉक और वाइबर तीनों। तो फोर्थ इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आईसीटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। थोड़ी बहुत टर्म्स हैं जो मैं शायद एक और वीडियो इस पे लेके आऊँ, तो अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन वीडियोस में, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं साथ में एक्सप्लेन करने के साथ साथ, तो वो ज़रूर देखिए। इंडियन लॉजिक बहुत पूछा जा रहा है इस टाइम जो अभी पेपर चल रहे हैं। तो इंडियन लॉजिक पे भी मैंने कम से कम 3-4 वीडियोस बनाई हुई हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। 2 तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन के ही हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, और कई बार वो रिपीट भी पूछ लेते हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिए। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं, तो वो भी ज़रूर देखिए। उसके अलावा पीपल एंड एनवायरनमेंट पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं। कंप्यूटर साइंस की मैं कोशिश करूँगी कि अपलोड कर सकूँ। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।